Hi everyone and welcome to the Flying Yogi. इस चैनल में हम बात करते हैं about various topics regarding the Indian aviation sector as well as the global aviation sector. हम बात करते हैं about cadet programs और कैसे pilots की demand अभी बढ़ने वाली है और what can aspiring pilots do to join the Indian aviation sector. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे about latest news which has happened in the past 3 to 4 months. हम बात करेंगे अबाउट पहली चीज तो ये है कि इंडिगो ने 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है एयरबस को, जो बहुत सबसे बड़ी न्यूज़ है इन द इंडियन एविएशन सेक्टर और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्डर्स किसी भी एयरलाइंस ने दिया है आज तक का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज़ है। सेकेंड जो न्यूज़ है वो ये है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे 4th रनवे वाज इनॉग्रेटेड और अगेन दिस हैपेंड आई थिंक लास्ट मंथ। Third news again regarding Delhi airport where the elevated cross taxiway ECT जिसको बोलते हैं वो लॉन्च किया गया, which is nothing but more like a bridge through which the aircraft can cross over from one part of the airport to the other part. और चौथी न्यूज इज रिगार्डिंग गो एयर। सो गो एयर हम जानते हैं कि लोगों ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। अब उनका क्या चल रहा है, क्या गो एयर दोबारा फ्लाई करेगा नहीं करेगा, ये सब किसी को पता नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कोर्ट ने क्या बोला है अभी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और हम पहली बात करेंगे अबाउट इंडिगोज लेटेस्ट ऑर्डर। तो इंडिगो ने अभी पेरिस एयर शो में 2 महीने पहले जून 19 को इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑर्डर दिया था 500 एयरबस नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट का टू एयरबस। और इसमें इस एयर शो में सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे, राइट फ्रॉम एयरबस टॉप एग्जीक्यूटिव्स टू इंडिगोज टॉप एग्जीक्यूटिव्स। और ये बहुत ही बड़ा एयर शो होता है जहाँ पे बोइंग, एयरबस, सारे वर्ल्ड के टॉप एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स एंड अदर एविएशन मैन्युफैक्चरर्स टेक पार्ट। और ये जो ऑर्डर दिया है इंडिगो ने, दिस विल इंक्लूड A320 नियो, A321 नियो एज वेल एज एयरबस A320 XLR एयरक्राफ्ट एज वेल। नाउ जो ये ऑर्डर दिया है इंडिगो ने, ये एडिशन में है टू उनका जो पहले का एक 480 ऑर्डर्स थे पेंडिंग ऑलरेडी विद एयरबस। तो ये सब मिला के इंडिगो के जो ऑर्डर बैकलॉग है दैट्स ऑलमोस्ट 1000 एयरक्राफ्ट विद एयरबस। अब एक बहुत बड़ा नंबर है, एक और बहुत रिस्की भी है। बाय चांस कल को एयरबस कुछ हो जाता है या एयरबस इज फेसिंग सम इश्यूज, then Indigo's order will be in trouble, but right now I think everything seems rosy और लग रहा है कि एयरबस ये पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर पाएगा। जो अभी का ऑर्डर जो दिया है 500 एयरक्राफ्ट का, ये इंडिगो ये सब प्लेन्स एक्सपेक्ट कर रहा है बाय 2035 और जो पहले का 480 प्लेन्स का जो ऑर्डर है वो इंडिगो एक्सपेक्ट करेगा बाय 2030। तो और ये काफी एक्सपेंसिव भी है, ऑलमोस्ट $50 बिलियन का पूरा ऑर्डर है। तो देखना पड़ेगा कि इंडिगो कैसे फाइनेंस करेगा। But all in all, I think it's a very good news for the Indian aviation sector. Indigo is expecting 100 million passengers इस साल और which means कि जो डिमांड है पायलट्स की वो बढ़ने वाली है और जो उनका कैडेट प्रोग्राम है दोबारा से आई थिंक काफ़ी स्टीम गैदर करेगा, काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा और इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द एस्पायरिंग पायलट्स अक्रॉस इंडिया। तो सेकेंड न्यूज पे आते हैं। सेकेंड न्यूज इज रिगार्डिंग दिल्ली एयरपोर्ट्स लॉन्चिंग ऑफ द 4th रनवे। So technically this runway will be called as 11 left and 29 R based on the heading. But ये जो 4th runway है ये almost 4.5 किलोमीटर का runway होगा और ये like the press release said, this can accommodate all the heavy aircrafts and super aircrafts like Boeing 747 as well as A380. तो कोई इट कैन अकोमोडेट बोथ वाइड बॉडी एज वेल एज नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट्स। और सेकेंड थिंग इसके ये रनवे ऑलमोस्ट 2 साल पहले तैयार हो चुका था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, बट ड्यू टू डिले इन द प्रोक्योरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ILS बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, अदर कोविड रिस्ट्रिक्शंस, ये लोग ILS इक्विपमेंट प्रोक्योर नहीं कर पाए, इसलिए डिले हो गया। बट अभी सब करके लोगों ने लॉन्च किया है और पहली फ्लाइट जो थी वो श्रीनगर से दिल्ली लैंड की थी और that was the inaugural flight on the 4th runway. The third news जो है वो अगेन दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है बिकॉज आई एम एक्साइटेड टू सी दिस एंड दैट इज द लॉन्च और द इनॉग्रेशन ऑफ द एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे ECT जिसको बोलते हैं। ECT इज नथिंग बट लाइक अ ब्रिज ओवर लेट्स से रनिंग रोड, नीचे गाड़ियां जाती हैं, ऊपर ब्रिज होता है। अगर आपने बहुत सारे एविएशन ब्लॉग्स देखे होंगे तो उससे काफी फेमस फोटोज हैं सिंगापुर एयरपोर्ट की जहाँ पे ऐसा हो रहा है।
देन ओसाका एयरपोर्ट में भी ऐसा है, और इंडिया हैज द फर्स्ट ईसीटी, और दुनिया में बहुत कम एयरपोर्ट्स के पास ईसीटी है। बट ये इसका रीजन क्या है बनाने का, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक रिकॉर्ड के लिए नहीं बना है, इसका पर्पस भी है। और पर्पस ये कि ये जो दिल्ली एयरपोर्ट जो IGIA है उसके नॉर्दर्न और सदर्न एयरफील्ड्स को ये कनेक्ट करेगा। इससे पहले क्या था कि जो सबसे जो दूर का रनवे है एयरपोर्ट का, उससे टू गो टू टर्मिनल 1 इट वुड टेक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर एंड 9 किलोमीटर का रास्ता था। नाउ विद दिस ECT दैट डिस्टेंस विल कम डाउन फ्रॉम 9 किलोमीटर्स टू अबाउट 2 or 2.5 किलोमीटर्स, और ये टाइम ऑलमोस्ट आपका 10 मिनट तक सीमित रहेगा सिर्फ। तो आप देखिए कि इसमें काफी आपका फ्यूल बचेगा, टाइम बचेगा, और काफी फायदा होगा टू एयरलाइंस एंड दे कैन टर्न अराउंड क्विकली। सो अभी के टाइम पे क्या होता है कि काफी लंबा चक्कर मारना पड़ता है एंड टेक्स यू, अगर आपने एक्सपीरियंस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया था इनफैक्ट जस्ट लास्ट वीक व्हेन आई केम डाउन फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली, और ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है अगर आपका टर्मिनल T1 है टू लेट्स से फॉर अराइवल्स। Now coming to the fourth news which is regarding Go First, और Go First के अभी पक्का नहीं है कि उनका क्या होने वाला है। अगर आपको याद होगा कि मई में उन लोगों ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था, बिकॉज उनका रीजन ये था कि प्रैट एंड विटनी इनको इंजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है, हेंस दे कांट हैव लॉट ऑफ सर्विसेबल प्लेन्स, फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच उनका बिजनेस लॉस हो रहा है और उनको अपना फ्लीट ग्राउंड करना पड़ेगा। तो उन लोगों ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था। बहुत लोगों ने बोला कि ये रीजन सही नहीं है, शायद कुछ और रीजन है, हमें नहीं पता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि गोयर ने बोला है कि उनके पास अभी ऑलमोस्ट 580 करोड़ वर्थ टिकट्स बुक्ड हैं पैसेंजर्स की, जो वापस करना चाहते हैं, विच इज गुड न्यूज। अभी देखते हैं कोर्ट क्या बोलता है इस बारे में। बट अदर ट्रबलिंग न्यूज है के जो लेसर्स हैं गोयर के या गो फर्स्ट के, जिन लोगों ने इनको लीज से प्लेन्स दिए थे, वो कह रहे हैं कि हमको प्लेन्स वापस चाहिए, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट के इनका कब रेजोल्यूशन पूरा होगा। जो NCLT होता है विच इज बॉडी टू रिजॉल्व द बैंक्रप्सी कंपनीज के प्रोसीडिंग्स, उनका भी अलग चल रहा है। कोर्ट ने काफी उनको बोला है कि आपने ठीक से काम नहीं किया है। तो आई थिंक ये अभी लंबा चलेगा, शायद सितंबर में नेक्स्ट डेट दी है उनको हियरिंग की कोर्ट ने। तो लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स आउट। बट इन द मीन वाइल लेट्स प्रे कि गो फर्स्ट काफी पुरानी एयरलाइंस है इंडिया की। मैंने बहुत ट्रैवल किया है, हालांकि आई एम नॉट बिग फैन ऑफ गो फर्स्ट, बट देन अगेन इट स्टिल impacts the jobs of many pilots and crew members as well, and on the ground people as well. तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। आपको ये न्यूज शायद पसंद आई हो, और अगर आप पे कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज फील फ्री टू पुट इन योर कमेंट्स। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स को आंसर करने का, आइदर इन द कमेंट्स या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी भी कमेंट्स में होगा, और मैं लिंक्स भी डालूंगा इसमें, जो आपको अगर और न्यूज चाहिए इस बारे में तो आप पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी फ्लाइंग।